जय श्री कृष्णा भक्तों। श्री श्याम दर्शन में श्रीमद् भगवद गीता नित्य प्रति दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, भद्राणादु परतं मश्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वां यास्यसि लाघवम्। तो भगवान विस्तार पूर्वक अर्जुन को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्लोक कहता है, चा महारथा त्वं भायत रणात् उपरतं मत्स्यन्ते येषां त्वं बहुमता भूत्वां लाघवं यास्यसि। भगवान व्याख्या कर रहे हैं, भयद्राणा दुपरतं मत्स्यन्ते त्वं महारथा। तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूँ, परंतु अगर ऐसी ही बात होती तो और युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में जाकर के कहीं भजन पूजन करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती, यानी युद्ध करने की तू इच्छा भी नहीं करता, परंतु तू एकांत में ना रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ, युद्ध के लिए तू तैयार हुआ। अब अगर तू युद्ध से निर्वृत्त यानी दूर होगा, हटेगा, नहीं करेगा, तो ये बड़े बड़े जो महारथी है ना, ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध के मारे जाने के भय से यानी मृत्यु के भय से अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है, हट गया है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः वह मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। यानी अर्जुन ये जो बड़े बड़े महारथी थे ना, भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य हैं, शाल्य है, ऐसे बड़े बड़े कर्ण हैं आदि जो भी बड़े बड़े योद्धा हैं, वो ये समझेंगे कि युद्ध अर्जुन इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको मृत्यु का भय है। और मरने के भय के कारण वह युद्ध करने में नामी सूरवीर तो अर्जुन ही है, लेकिन अभी वर्तमान में वे क्या सोच रहे हैं, जब युद्ध भूमि में खड़े हैं, कि सब में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन को मान रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने वहाँ पर युद्ध करके अनेक दैत्य देवताओं को, गंधर्व आदि को हरा चुका था। लेकिन अगर अब तो युद्ध से निवृत्त हो जाएगा, यानी कि युद्ध नहीं करेगा, तो उन महारथियों के सामने तू लघुता यानी तुच्छ को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा। और वो ये सोचेंगे कि अर्जुन मृत्यु के भय के कारण युद्ध नहीं कर रहा है। जय श्री कृष्णा।